तो अगर यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न की नेकलाइन है, पहली बार नेकलाइन आपको जो है वो ज़ोन से बनानी है, जिसके अंदर आप यहाँ पर एवरेज कैंडल क्लोजिंग लोगे और नीचे की साइड जहाँ पे सबसे ज़्यादा लो होगा, वहाँ पे आप नेकलाइन का दूसरी साइड अलाइन करोगे। वो लोग क्या करते हैं काम, जैसे ही नेकलाइन के अभी बिल्कुल पास में मार्केट आती है, वो यहाँ पर सेल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। कम से कम नेकलाइन के नीचे कैंडल क्लोज एक बार होनी चाहिए, तब जाके वो एक वैलिड नेकलाइन बन जाती है। अब अगर सपोज यहाँ पे 1 डे, 1 आवर या 4 आवर का चार्ट पैटर्न है, अब उसकी नेकलाइन की नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट तो नहीं करोगे, उसके लिए एटलीस्ट देखोगे कम से कम कोई भी 5 मिनट की जो कैंडल है, वो नेकलाइन के नीचे जो है यहाँ पे क्लोज करे, तब जाके आप उसको एक वैलिड चार्ट पैटर्न मानोगे। जब तक कोई भी कैंडल कम से कम 5 मिनट की नेकलाइन के नीचे क्लोज नहीं देती है, वो वैलिड चार्ट पैटर्न नहीं होता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, मार्केट जैसे यहाँ पे आते हैं, जितने भी वो ग्रीडी ट्रेडर्स होते हैं, जिनको कोई भी मार्केट का एक-एक पॉइंट नहीं छोड़ना है, वो यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं और मार्केट एग्ज़ैक्टली यहाँ से रिवर्स होके उनके एसएल खा के ऊपर चली जाती है। इसीलिए जब भी आप एक चार्ट पैटर्न देखोगे, चाहे वो बुलिश रिवर्सल हो, बेयरिश रिवर्सल या कंटिन्यूएशन हो, जब तक उसके नेक लाइन के नीचे एटलीस्ट 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक वो एक वैलिड चार्ट पैटर्न नहीं होता है। मिस्टेक नंबर 3 जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है, वो ये है कि वो बिल्कुल ग्रीडी होते हैं और प्रॉपर पुल बैक का वेट नहीं करते। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पर अब नेक लाइन के नीचे क्लोज भी आता है, चाहे वो कोई भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो, यहाँ पर आपको जो है पुल बैक का वेट करना है। आपको सीधे जो है एंटर नहीं होना है जैसे ही नेकलाइन के नीचे कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन के पुल बैक के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, या यहाँ पर आप हमारे सिंगल कैंडल से रिट्रेसमेंट सेटअप के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन सीधे जब मार्केट गिरती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक इंड्यूस्ड यानी कि एक फेक मूव होता है रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करने के लिए। अगर आपकी कभी-कभी इस चक्कर में ट्रेड छूट भी जाती है, दैट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि हमें लॉस कम से कम करना है। सेम आपके जितने भी बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, उनके लिए भी सेम टू सेम रूल अप्लाई होगा और सेम आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के लिए भी होगा। तो ये मैंने बात की 3 मेन मिस्टेक्स की वजह से, जिसकी वजह से लोग जो है वो चार्ट पैटर्न के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस करते हैं और कहते हैं कि चार्ट पैटर्न काम नहीं करते। अगर इन 3 अप्रोचेस को दिमाग में रखोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो चार्ट पैटर्न उसके ऊपर एसएल लगने के जो चांसेस है, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएँगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स को कवर करूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।